अपना जो वीडियो है वो है क्रैक फ्रॉम ऑफ दी बुक। आगे मैंने इसके कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें ये सारा टॉपिक बता दिया है, कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे जो इस वीडियो में अपन करेंगे। क्या कह रहा है, यदि किसी सेंटेंस में बाय दिया हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में क्या दिया हुआ होता है, बाय दिया हुआ होता है, और बाय के बाद क्या दिया हुआ होता है, टाइम दिया होता है। यदि किसी सेंटेंस में बाय दिया हुआ है उसके बाद टाइम दिया हुआ है तो उसमें शैल हैव का प्रयोग करेंगे या फिर विल हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। क्या कह रहा है, आई खालिस्तान टेक एडमिशन इन द कॉलेज बाय नेक्स्ट ईयर। तो ये क्या कह रहा है, बाय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है। बाय लिखा हुआ है और बाय के बाद में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है। बाय दिया हुआ है और बाय के बाद समय दिया हुआ है। तो मैंने कहा यदि किसी सेंटेंस में बाय दिया हुआ होता है और बाय के बाद टाइम दिया हुआ होता है तो उसमें शैल हैव या विल हैव प्लस वो भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बाय दिया हुआ है, बाय के बाद में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है। तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव का प्रयोग करेंगे या फिर विल हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस वो भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ में विल आएगा या शैल आएगा, आई के साथ में शैल आएगा। ये मैंने सारा का सारा ये हेल्पिंग वर्ब संबंधित पहले वाली वीडियो में पूरे टेंस को समझा दिया है, जिसमें मैंने किस टेंस के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग दिया, किस प्रोनाउन के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब भी लग दी है। तो आई के साथ में क्या लगेगा, शैल लगेगा। तो क्या हो गया, आई शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, आई शैल हैव टेकन एडमिशन इन द कॉलेज बाय नेक्स्ट ईयर। ऐसे करके ये एग्जांपल था। उसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, बाय द नेक्स्ट ईयर ही खालिस्तान पास द सेकेंडरी स्कूल एग्जाम। तो क्या कह रहा है, बाय दिया हुआ है और बाय के साथ में क्या दिया हुआ है, द नेक्स्ट ईयर। समय दिया हुआ है, बाय दिया हुआ है और बाय के साथ में समय। नियम क्या कह रहा है, यदि किसी सेंटेंस में बाय दिया हुआ होता है और बाय के बाद समय दिया हुआ होता है तो उसमें शैल हैव का प्रयोग करते हैं या विल हैव का प्रयोग करते हैं, प्लस वो भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ स्टार्ट में दिया हुआ है बाय द नेक्स्ट ईयर। अब आप यहाँ ये भी कह सकते हैं, मैंने एक नियम इससे पहले बताया था कि यदि किसी वाक्य में नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हुआ होता है तो उसमें फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। और यहाँ नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है तो यहाँ बाय प्लस टाइम लग रहा है, ये यहाँ पर शैल हैव विल हैव का प्रयोग हो रहा है। लेकिन उसमें मैंने क्या कहा था, शैल विल के बाद में वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे यहाँ बाय और साथ में लगा हुआ है। अगर नेक्स्ट ईयर अकेला दिया हुआ होता तो अपन फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बाय प्लस टाइम दिया हुआ है। तो बाय के साथ में अगर टाइम दिया हुआ होता तो उसमें कौन सा नियम काम करते हैं, शैल हैव विल हैव प्लस होगी थर्ड फॉर्म का। तो ये क्या कह रहा है, बाय द नेक्स्ट ईयर ही खालिस्तान पास ही सेकेंडरी स्कूल एग्जाम। तो क्या कह रहा है, बाय नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है, इसका मतलब ही के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे या विल का प्रयोग करेंगे, तो विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, विल हैव और वो भी थर्ड फॉर्म क्या हो गया, पास्ट। क्या हो गया, बाय द नेक्स्ट ईयर ही विल हैव पास्ड ही सेकंड। चलिए अब क्या कह रहा है नियम, सिंस फोर प्लस टाइम। यदि किसी सेंटेंस में सिंस फोर दिया हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, सिंस फोर दिया हुआ है और उसके बाद में क्या लगा हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो उसमें हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अर्थात प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में सिंस फोर दिया हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में सिंस फोर दिया हुआ है उसके बाद टाइम दिया हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में सिंस फोर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है और वाक्य खत्म हो जाता है। यदि किसी सेंटेंस में सिंस फोर दिया हुआ है उसके बाद टाइम दिया हुआ है और वाक्य खत्म हो जाता है तो उसमें कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। अर्थात हैज हैव प्लस बीन प्लस वो भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में आगे वाला टेंस अगर प्रेजेंट का सिंस फोर दिया हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में सिंस फोर दिया हुआ होता है और आगे वाला टेंस अगर प्रेजेंट का होता है तो सिंस फोर के बाद भी प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। इसको थोड़ा सा नोट करेंगे। अब देखते हैं सिंस फोर वाले तीन नियम है आपके। सिंस फोर वाले कितने नियम है, तीन नियम है। एक तो सिंस फोर वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद एक और नियम है सिंस फोर प्लस टाइम वाला दिया हुआ है, वो पांच परफेक्ट कंटिन्यूस का है, एक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यदि किसी सेंटेंस में सिंस फोर का प्रयोग किया हुआ होता है तो उसमें सिर्फ तीन टेंस हो सकते हैं, बाकी नहीं होगा। या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। अब प्रेजेंट में क्या कह रहा है वो देखेंगे अपन। तो सिंस फोर के बाद क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, आई खालिस्तान रीड अ स्टोरी बुक सिंस 5 o'clock। फिर क्या कह रहा है, सिंस दिया हुआ है और 5 o'clock समय दिया हुआ है। सिंस दिया हुआ और उसके बाद क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो सिंस फोर दिया हुआ होता है उसके बाद समय दिया हुआ होता है। सिंस फोर दिया हुआ उसके बाद क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग क्या है, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आई। तो आई के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का करेंगे, तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया, आई हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहेंगे, रीड, पीछे क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो क्या हो गया, आई हैव बीन रीडिंग अ स्टोरी सिंस 5 o'clock। ऐसे करते था। दूसरा एग्जांपल क्या कर रहा है, इट खालिस्तान रेन फॉर
2 days। क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, सिंस 4 दिया हुआ है, सिंस 4 दिया हुआ है, उसके बाद 2 days समय दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, उसके बाद 2 days दिया हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है कंटिन्यू। यहाँ पर क्या कह रहा है? इट के साथ में किसका प्रयोग करते हैं अपन? हैज या हैव का। सिंगुलर के साथ में अपन हैज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ क्या हो गया? हैज। उसके बाद क्या आ गया? बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दी हुई है? रेन, और पीछे क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो क्या हो गया? इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days। उसके बाद तीसरा एग्जांपल क्या कर रहा है? द टीचर खालिस्तान टीच अस हिस्टोरी सिंस मॉर्निंग। क्या दिया हुआ है? सिंस दिया हुआ है, ये सिंस दिया हुआ है, और सिंस के बाद समय दिया हुआ है, मॉर्निंग दिया हुआ है, तो इसमें क्या आएगा? सिंस दिया हुआ है और उसके बाद क्या दिया हुआ है? मॉर्निंग दिया हुआ है, उसमें क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट है कंटिन्यू। द टीचर के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे, फिर क्या आ जाएगा? बीन टीचिंग। तो क्या हो गया? द टीचर हैज बीन टीचिंग अस द स्टोरी सिंस मॉर्निंग। ऐसे करके ये नियम था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए आगे वाला नियम क्या कह रहा है? यदि किसी सेंटेंस में सिंस 4 दिया हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में सिंस 4 दिया हुआ है, उसके बाद समय दिया हुआ होता है। यदि किसी सेंटेंस में सिंस 4 दिया हुआ होता है, उसके बाद समय दिया हुआ है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया हुआ है। यदि किसी सेंटेंस में सिंस 4 दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा सिंस 4 के आपके 3 नियम है। पहला नियम इससे पहले मैंने पढ़ा है अभी। सिंस 4 के बाद समय दिया हुआ, वाक्य खत्म हो जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। सिंस 4 दिया हुआ है, उसके बाद समय दिया हुआ है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें आती है? पास्ट में। सिंस 4 दिया हुआ होता है, समय दिया हुआ और पास्ट का वाक्य है, तो उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। इसमें फर्क क्या आ रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं थी, इसमें सिंस 4 दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी। सिंस 4 के बाद समय दिया हुआ होगा अकेला, यहाँ पर सिंस 4 के बाद समय दिया हुआ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। और अगर सिंस 4 दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एडवर्ब क्या है? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। क्या कह रहा है? बबीता खालिस्तान ट्राई टू गेट अ जॉब फॉर 2 years व्हेन फाइनली शी गेव अप द होप। क्या कह रहा है? बबीता खालिस्तान ट्राई टू गेट अ जॉब फॉर, समय दिया हुआ है, 4 के बाद क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, उसके बाद समय दिया हुआ है, तो 4 के बाद समय, सिंस 4 के बाद क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। When finally she gave up the hope, ये क्या कह रहा है? गिव, मतलब गिव की सेकंड फॉर्म आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, और सिंस 4 के बाद क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे, मतलब हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो बबीता के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? हैड। उसके बाद क्या आएगा? बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कह रहा है? ट्राई, तो क्या हो जाएगी? ट्राई। ऐसे करके इसको करेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है? रवीना खालिस्तान टीच इन दिस स्कूल फॉर 10 years। क्या दिया हुआ है? सिंस 4 दिया हुआ है, उसके बाद समय दिया हुआ है 10 years, 10 साल। व्हेन आई रीड दिस लास्ट ईयर। अब देखना यहाँ आप कहोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का, वैसे आई रीड वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया हुआ है। तो रवीना खालिस्तान टीच इन दिस स्कूल फॉर 10 years। सिंस 4 के बाद समय दिया हुआ है, व्हेन आई रीड दिस लास्ट ईयर। लास्ट ईयर दिया हुआ है, इसका मतलब बात किसकी कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट सिंपल की बात कर रहा है। मैंने इससे पहले नियम बताया था कि यदि किसी वाक्य में लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है तो वो कौन सा है? पास्ट का सूचक है। तो लास्ट ईयर पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, सिंस 4 के बाद समय दिया हुआ है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है कंटिन्यूस का इसमें प्रयोग करेंगे। तो क्या आएगा? हैड बीन। हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दी हुई है? टीच, तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। सेंटेंस क्या हो गया? रवीना हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years व्हेन आई रीड दियर लास्ट ईयर। ऐसे करके इसको करना था। तो सिंस 4 के बाद समय दिया हुआ है, पास्ट की बात कर रहा है, तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। सिंस 4 दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू जाएगा। इसके बाद एक और सिंस 4 का नियम है, उसके बाद सिंस 4 के नियम क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। चलिए ये नियम क्या कह रहे हैं? सिंस 4, 2 नियम आगे सिंस 4 के मैंने बता दिए है। सिंस 4 के बाद समय दिया हुआ है, सिंस 4 के बाद बाय दिया हुआ है, बाय के बाद समय दिया हुआ है। मैंने कहा बाय के 2 नियम है आपके, एक तो बाय प्लस टाइम दिया हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है। सिंस 4 के बाद बाय दिया हुआ है, उसके बाद समय दिया हुआ है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। फिर एक बार बताऊंगा, बाय अकेला, बाय दिया हुआ है, बाय के बाद समय दिया हुआ है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करेंगे।
और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बट सिंस फोर दिया हुआ, बाय दिया हुआ और उसके बाद समय दिया हुआ, सिंस फोर के बाद बाय और बाय के बाद समय दिया हुआ, तो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे तो ही खाली स्थान राइट अ नोवेल फॉर 2 मंथ बाय नेक्स्ट ईयर। क्या कह रहा है, सिंस फोर दिया हुआ है, सिंस फोर के बाद है समय दिया हुआ है और उसके बाद क्या दिया हुआ है, बाय दिया हुआ है और उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। सिंस फोर के बाद समय दिया हुआ है, बाय के सिंस फोर के बाद बाय के साथ समय दिया हुआ है, सिंस फोर के बाद बाय के साथ समय दिया हुआ होता तो शैल हैव या विल हैव, शैल हैव या विल हैव। और शैल का प्रयोग और विल का प्रयोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस प्रोनाउन के साथ लगेगी ये मैंने बता दिया है। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और आईएनजी लगाएंगे। तो ही के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइटिंग, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ही विल हैव बीन राइटिंग अ नोवेल फॉर 2 मंथ बाय नेक्स्ट मंडे, ऐसे करते हैं। उसके बाद आगे वाला एग्जांपल क्या कह रहा है, आई खाली स्थान लर्न कंप्यूटर फॉर 6 मंथ बाय नेक्स्ट संडे, सॉरी या नेक्स्ट लगाना चाहो लगा सकते हैं। सिंस फोर दिया हुआ है, सिंस फोर के बाद बाय दिया हुआ है और बाय के बाद समय दिया हुआ है नेक्स्ट संडे, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करेंगे। आई दिया हुआ है, आई के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया, शैल हैव बीन लर्निंग, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया, आई शैल हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 6 मंथ बाय नेक्स्ट संडे, ऐसे करके इसको करना है। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। मैंने सिंस फोर के बाद सिंस फोर के 3 नियम बता दिए हैं, ठीक है। इतना अगर आप इसको उतारना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।